वीडियो में हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग को समझेंगे, लेकिन पहले हमें रीजनिंग समझनी होगी कि ये रीजनिंग क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या है। देखो, रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक लगाकर कनेक्शन निकालना, मतलब रीजंस यानी कारणों के बेसिस पर कोई बात को प्रूव किया जाना। सिर्फ मान लेना और अंदाजा लगाना रीजनिंग नहीं होती, लॉजिक या प्रूफ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मुझसे बोलो कि बाहर बरसात हुई है, तो ये एक स्टेटमेंट है, रीजनिंग नहीं। लेकिन अगर सेम बात को तुम ऐसे बोलो कि बाहर सड़क गीली है, लोगों के हाथ में छतरी है, आसमान में बादल भी काले हैं, अभी अभी आसमान साफ होने लगा है, तो जरूर बाहर बरसात हुई होगी थोड़ी देर पहले। इसको हम रीजनिंग कह सकते हैं। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, रीजनिंग क्या होती है, रीजंस और कारणों के बेसिस पर कोई भी बात को प्रूव करना। अब रीजनिंग दोस्तों दो बड़े तरीकों में की जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? रूल से प्रूफ निकालना। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? प्रूफ देकर रूल बनाना। चलो पहले डिडक्टिव रीजनिंग को समझते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इसका मतलब है एक जनरल रूल से पर्टिकुलर केस का कंक्लूजन निकालना। मतलब रूल ऑलरेडी सेट है, आपको उसे एग्जाम्पल पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। चलो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। सारे इंसान मरते हैं, ये एक जनरल रूल है। प्लेटो भी एक इंसान है, इसलिए वो भी मरेगा। तो प्लेटो एक स्पेसिफिक केस है, प्लेटो एक स्पेसिफिक केस है। अब ये तो जनरल रूल कहता है कि सारे इंसान मरते हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या है कि प्लेटो भी मरेगा। तो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि अगर रूल सही है तो कंक्लूजन एकदम 100% सही होगा। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग ये ऐसे नहीं होती, ये थोड़ा अलग तरीके से होती है। ये पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व किया जाता है पहले, फिर जनरल रूल बनाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स से। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सोचो कि आप एक टीचर हो और अपने स्टूडेंट्स को ग्रामर समझा रहे हो। ग्रामर में आप सिंगुलर और प्लूरल समझा रहे हो कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है। तो आपने बोला कि प्लूरल जो होते हैं यूजुअली एस से एंड होते हैं, यूजुअली। तो डायरेक्टली रूल नहीं बताते तुम उसके सामने, मतलब स्टूडेंट्स के सामने एग्जांपल देते हो। बुक का बुक्स बना दिया, कार का कार्स बना दिया, डॉग का डॉग्स बना दिया। अब तुम स्टूडेंट से पूछो कि क्या पैटर्न दिख रहा है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करके बताएंगे, कंक्लूड क्या करेंगे कि सर लगता है प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना बड़ा जरूरी है। अब तुम बोलो हाँ यही रूल है। ये भी एक समझाने का तरीका है। पहले रूल नहीं बताया, पहले एग्जांपल्स दिए। तो समझाने का ये एक तरीका है, छोटे छोटे स्पेसिफिक एग्जांपल दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स उन एग्जांपल को देखकर एक जनरल रूल बनाते हैं अपना खुद का। इसी को इंडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो डिडक्टिव मेथड कहता है रूल से एग्जाम्पल, और इंडक्टिव मेथड कहता है एग्जाम्पल से रूल। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों मेथड्स हमें पढ़ाए क्यों जाते हैं? तो ये सोचने समझने और डिसीजन लेने के साइंटिफिक टूल्स माने जाते हैं। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़ा जरूरी होता है हमें ये दोनों मेथड समझना। हमारा माइंड बस हर चीज को याद नहीं रखता, बल्कि उसके पीछे का रीजन जानना चाहता है। इंडक्टिव मेथड से हम नए रूल्स को डिस्कवर करते हैं, डिडक्टिव मेथड से उन्हीं रूल्स को फिर से अप्लाई करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं। कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।